बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं स्नैक रेसिपीज़, टी टाइम स्नैक रेसिपीज़। इसको आप अफ्तारी में भी बना सकते हैं, चाय के साथ बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। अगर रेसिपीज़ अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए आप आलू 3 से 4 अदद उबाल कर इसका छिलका उतार लें और इसको क्रश कर लें। आलू को आप क्रश कर लें या कुचल लें। आलू को आप इस तरह भी तैयार कर सकते हैं या आलू को आप काट कर इसके टुकड़े करके इसका छिलका उतार के नमक डालकर इसे बॉयल कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से आप आलू जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। आलू को तैयार करने के बाद आप एक साइड पर रखें। अब आप एक मीडियम साइज़ का प्याज लें, इसका आप छिलका उतारें, इसको काट कर हैंड मिक्सचर में डाल लें या आप इसको कटर कर लें। इसको आप कटर करते हुए साथ में 2 अदद हरी मिर्च भी शामिल कर लें। इन दोनों चीज़ों को आप कटर करके नरम कर लें। देखें, इस तरह का आप प्याज और हरी मिर्च जो है वो तैयार कर लें। फिर आप एक बाउल या प्लेट लें, इसके ऊपर बारीक कपड़ा मलमल का या कोई भी आप बारीक कपड़ा डाल लें। इसके ऊपर आप प्याज डालें। अब आप चारों साइड से कपड़े के कोने को इकट्ठा करें और मुट्ठी बनाकर इसका पानी जो है वो अच्छी तरह रिमूव कर लें। आप इस तरह भी प्याज तैयार कर सकते हैं या आप प्याज को बारीक काट कर इसे 1 चम्मच ऑयल में 2 से 3 मिनट तक ब्राउन करके इसका पानी ख़त्म कर सकते हैं। देखें कितना ज़्यादा पानी रिमूव हुआ है। इसको एक साइड पर रखें और पानी निकले प्याज को आप आलू वाले बाउल में डाल लें। फिर आप इसमें कटा हुआ हरा धनिया शामिल करें। फ्रेश धनिया डालने के बाद सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच डाल लें, काली मिर्च आधा चम्मच, जीरा पिसा हुआ 1 चम्मच, खुश्क धनिया 1 चम्मच, कसूरी मेथी 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, नमक टेस्ट के मुताबिक, चिकन पाउडर 1 चम्मच, ब्रेड क्रम्स 2 चम्मच शामिल करें। फिर आप इसमें कॉर्नफ्लोर 2 से 3 चम्मच डाल लें। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें। इसको आप चम्मच के साथ या हाथ के साथ अच्छी तरह सारे मसाले को मिक्स करें। मिक्स करते हुए अगर आलू की कोई गिल्टी हो तो आप इसको तोड़कर नरम कर लें। इसको आप अच्छी तरह तैयार करने के बाद अब आप हाथों पे ऑयल लगाएं। फिर थोड़ा सा अमेज़ा आलू का लें, इसको आप एक हाथ में दबाकर गोल सा बॉल बना लें। फिर आप दोनों हाथों की मदद से घुमाकर इसका बॉल जो है वो टिक्की की शक्ल में बना लें। देखें, इस तरह की आप टिक्की तैयार करें। टिक्की को तैयार करने के बाद अब आप पेंसिल या हाथ की उंगली की मदद से दरमियान से सुराख कर लें। हाथ की उंगली को आप घुमाते जाओ और उसका सुराख जो है वो बड़ा करें। इसका आप छोटा सुराख नहीं करना, इसको आप थोड़ा खुला रख कर इसका सुराख बना लें। देखें, इस तरह आप स्नैक्स को तैयार कर लें। इस तरह आप आसानी के साथ स्नैक जो है वो तैयार कर सकेंगे। इसको तैयार करके आप प्लेट या बाउल में रखते जाएं। देखें, इस तरह सारे स्नैक्स जो हैं वो तैयार करें। इनको तैयार करने के बाद आप एक साइड पर रख दें। अब आप 1 या 2 अदद अंडा लें। आधा रिक्वायर आप अंडा लें, इसको आप फेंट लें। इसको आप अच्छी तरह फेंट कर तैयार कर लें। ब्रेड क्रम्स आधा रिक्वायर लें या आप 1 कप ब्रेड क्रम्स लें, इसमें आप 1 चम्मच वाइट तिल डाल लें। इसको आप मिक्स करें। दोनों चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब एक रिंग उठाएं। स्नैक्स को पहले आप अंडे में रोल करें, फिर आप इसको ब्रेड क्रम्स वाली प्लेट में रोल करें। इसके चारों साइड पे ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरह लगाएं। स्नैक को ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह रोल करने के बाद आप दरमियान से उंगली की मदद से इसी तरह सुराख को घुमाएं ताकि सुराख जो है वो बंद ना हो। इसी तरह आप सारे स्नैक जो हैं वो तैयार करें। इनको तैयार करके आप रेफ्रिजरेटर में महफूज भी कर सकते हैं। अब हम कुछ स्नैक जो हैं वो फ्राई करते हैं। इसके लिए आप घी या ऑयल को गरम करें।
एक एक करके स्नैक जो हैं इसमें डालते जाएं। बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक स्नैक डालें। स्नैक जो हैं वो ऊपर नीचे नहीं डालें, साथ साथ करके आप इसको डालें। फिर आप इसे फ्राई होने दें, 1 से 2 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने दें। फिर आप इसके ऊपर चम्मच के साथ घी को डाल लें। 2 मिनट के बाद आप इसको हरकत दें और ब्राउन होने दें। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इसको ब्राउन कर लें। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आ रही है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखें, इस तरह आप रेसिपीज़ को अच्छी तरह ब्राउन करें। स्नैक्स को चारों साइड से ब्राउन करें। ये चेक करने के लिए कि स्नैक दूसरी साइड से भी ब्राउन हो चुका है, अब दोबारा से इसकी साइड चेंज करें। जब इस तरह के स्नैक जो हैं वो ब्राउन हो जाएं तो आप इनको निकाल लें। टोटली स्नैक को आप 4 से 5 मिनट तक ब्राउन करें। फिर आप इसे निकाल कर इसका ऑयल अच्छी तरह रिमूव कर लें। आप देखें कितने अच्छे मज़े के स्नैक्स तैयार हुए हैं और स्टाइलिश भी हैं। इसी तरह आप बाकी स्नैक्स जो हैं इनको भी फ्राई कर लें। इनको तैयार करने के बाद आप इसको केचप के साथ, हरी चटनी के साथ या आप चाय के साथ लें। आप देखें कितने मज़े के क्रिस्पी स्नैक्स तैयार हुए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपीज़ अच्छी लगी होगी। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।